इसको अपनी दिमाग में सेट कर लो कि जब हमारे सबसे बड़े हीरो ने संघर्ष किया है तो संघर्ष को देखकर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे में से सब में महानतम बनने की शक्ति है। तुम सभी ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी हो, बशर्ते श्री राम के इस मैसेज को समझो कि जब मैंने 14 साल संघर्ष किया था तो तुम 14 दिन में ही सरेंडर क्यों कर देते। और कबीर दास जी ने भी उसको समझाया है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। राम का नाम ही सत्य है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम जिस दिन ये मान लोगे कि हम इस धरती पर किसी से मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ देने आए हैं, पहले संघर्ष करके हासिल करो और फिर देने की बात करो, तब तुम ताकतवर हो, तब तुम शक्तिशाली हो, तब तुम राम के असली वंशज कहलाने लायक हो, वरना मेरी नजर में सिर्फ भिखारी कहलाओ। अल्लाह नमाज करने से नहीं मिलेंगे, अरदास करने से नानक नहीं मिलेंगे दोस्त। नानक संघर्ष करने से मिलेंगे। संघर्ष। और इसको अपनी दिमाग में सेट कर लो कि जब हमारे सबसे बड़े हीरो ने संघर्ष किया है तो संघर्ष को देखकर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। संघर्ष तो नियति है। संघर्ष तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो और जोर संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा कि मौत की याद आने लगेगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा। इसको अपनी जिंदगी में सेट कर लो, क्योंकि संघर्ष, रियल स्ट्रगल, ये आपको जो रियल ग्लो होता है ना, असली चमक, वो संघर्ष से आती है, वो रगड़ से आती है, वो मेहनत से आता है, वो त्याग से आता है। और फेक ग्लो कि चेहरा चमक रहा है, रियल ग्लो पसीने से आता है। ये क्रीम पाउडर ऑयल से आता है। क्रीम से आ जाए, पाउडर से आए, ऑयल से आएगा, बहुत जल्दी आ जाता है फेक ग्लो, और बहुत जल्दी चला जाता है फेक ग्लो। मैं सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे में से सब में महानतम बनने की शक्ति है। तुम सभी ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी हो, बशर्ते श्री राम के इस मैसेज को समझो कि जब मैंने 14 साल संघर्ष किया था तो तुम 14 दिन में ही सरेंडर क्यों कर देते हो। 14 दिन में ही सरेंडर क्यों कर देते हो। तुम 14 दिन से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हो। जब मैं 14 साल, मैं तो राजकुमार था रे, मैं तो राजकुमार था, राजा पुत्र था मैं, फिर भी लड़ा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। तुम तो नहीं हो राजकुमार। तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान श्री राम की भी सर्वोच्च जिम्मेदारी उनका परिवार ही था। अगर आप रामायण को समझेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा। 14 दिन में सरेंडर नहीं करना है, 14 महीने में नहीं करना है, और 14 साल में भी नहीं करना है। यही राम बनना है। वरना जिंदगी में ये पूछते रहोगे कि हम 10 साल, 20 साल, 15 साल, 40 साल भक्ति कर लिए, हमें राम क्यों नहीं मिला। राम मिलता नहीं है, समझ में आता है संघर्ष करने के बाद। और राम पैदा होता है, भगवान श्री राम बनने का एक ही रास्ता है दोस्त, ये वनवास 14 साल का। जो तुम जय श्री राम की ताकत महसूस करते हो ना, उनके त्याग की ताकत है, उनके बलिदान की ताकत है, उनके सन्यास की ताकत है, उनके समर्पण शिद्दत की ताकत है। वो ताकत असीम है। और कबीर दास जी ने भी उसको समझाया है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये नाम कह रहा है, ये नाम कह रहा है, लाइट विद इन मी, मेरे अंदर की ज्योति, मेरे अंदर का प्रकाश, मेरे अंदर का उजाला, वो राम है। और राम का नाम ही सत्य है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम
जिस दिन ये मान लोगे कि हम इस धरती पर किसी से मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ देने आए हैं, पहले संघर्ष करके हासिल करो और फिर देने की बात करो, तब तुम ताकतवर हो, तब तुम शक्तिशाली हो, तब तुम राम के असली वंशज कहलाने लायक हो, वरना मेरी नजर में सिर्फ भिखारी कहलाओगे। अगर तुम राम की सीख नहीं मान सकते तो मेरी नजर में तुम राम के वंशज नहीं हो। और राम की सीख एक ही है कि भगवान श्री राम बनने का एक ही रास्ता है दोस्त, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ त्याग, अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल करो।